आज हम आपसे बात करेंगे आदर्श स्वास्थ्य के बारे में। आदर्श स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य और बीमारी में अंतर क्या है, आज इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। व्याकरण की आप जितनी भी किताब देखिए उसमें धन की एक ही परिभाषा होती है, स्वास्थ्य धन है। चाहे वो क्लास 1 का व्याकरण हो, पटना का व्याकरण हो, लंदन का व्याकरण हो, दिल्ली का व्याकरण हो, कहीं भी आप व्याकरण की किताब खोज लीजिए, धन की एक परिभाषा दी गई है, स्वास्थ्य धन है। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास वो सब बाज़ार में बिकती है, वो कहीं कहीं बाज़ार में बिकती है। चाहे जितने रंग का कपड़ा हो, कुर्सी है, टेबल है, गाड़ी है, जो भी है सब बाज़ार में बिकती है। लेकिन आपके शरीर का कोई पार्ट्स बाज़ार में नहीं बिकता है। वो OTP मिला है, 1 टाइम पासवर्ड है, आपको इसको बचा करके रखना होता है। अब आप ये जानिए कि स्वास्थ्य क्या है और आदर्श स्वास्थ्य मेंटेन रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। स्वास्थ्य का मतलब ही होता है आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, बीमारी मुक्त हैं, सामाजिक से रूप से भी आप स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और शारीरिक रूप से भी आप पूर्ण स्वस्थ हैं। जैसे आपका ब्लड प्रेशर 80/120 के आसपास चल रहा है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल 1 से नीचे है, बिलीरुबिन भी 1 से नीचे चल रहा है, सारा पैरामीटर्स लगभग सही हो आपका और आप स्वस्थ हैं, सुबह में दौड़ते हैं, हमेशा एनर्जी फील करते हैं, ब्लड प्रेशर आपका सामान्य रहता है, आपको एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, तो आप मान सकते हैं कि आप स्वस्थ चल रहे हैं। चूँकि शरीर एक ही बार मिला है, ये OTP है, 1 टाइम पासवर्ड है, इसको असेंबल्ड नहीं किया जा सकता है कहीं से, बाज़ार से कोई पार्ट्स खरीद करके, ईश्वर ने आपको दिया है, तो इसको मेंटेन रखना पड़ेगा। और जो जितना मेंटेनेंस पर ध्यान देगा वो उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हमारी होती है, डॉक्टर बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डॉक्टर की जिम्मेवारी बीमारी है, मेरी जिम्मेवारी और आपकी जिम्मेवारी स्वास्थ्य है। स्वस्थ कैसे रहना है ये मुझे और आपको स्वयं तय करना होगा। मैं आपको बताता हूँ ऑप्टिमल हेल्थ, आदर्श स्वास्थ्य को ऑप्टिमल हेल्थ कहते हैं। इस पर बड़ी बड़ी किताबें आती है ऑप्टिमल हेल्थ की। आदर्श स्वास्थ्य का 4 पिलर होता है। 4 चीज़ यदि आप अपनी ज़िंदगी में संतुलित बना के रखते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को पूर्णतः मेंटेन कर सकते हैं। पहला चीज़ है एडिक्वेट एक्सरसाइज और सेंसिबल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और सेंसिबल एक्सरसाइज में बहुत अंतर होता है। सेंसिबल एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप एक टाइम निकालते हैं और किसी उद्देश्य के साथ आप एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कोई एक आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो 1 घंटा का मॉर्निंग वॉक करता है कि मुझे आज वेट रिड्यूस करने के लिए दौड़ना है, एक टारगेटेड पॉइंट लेकर के। सेंस के साथ एक्सरसाइज एडिक्वेट एक्सरसाइज कहलाता है। ये 1 घंटा पर डे करना होगा। आप जो रात में कुछ खाते पीते हैं वो ग्लूकोज, यदि आप सुबह में उसको बर्न आउट नहीं करा देते हैं, एक्सरसाइज करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करा लेते हैं, तो ग्लूकोज फिर से लीवर उसको फैट के रूप में डिपॉजिट कर लेगा और बाद में वो एक बीमारी के रूप में, मोटापा के रूप में आने लगता है। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, इसका कोई विकल्प नहीं है। दूसरा जो पिलर होता है वो होता है साउंड स्लीप, गहरी नींद। नींद का आपके स्वास्थ्य के साथ बड़ा ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। जब आप नींद में होते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, तो आपके ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज करता है मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन ही टिश्यू को रिपेयर करता है। जब आप रात में सोते हैं तो आपके शरीर की सर्विसिंग होती है और सारा टिश्यू रिपेयर होता है। जिनकी नींद ठीक नहीं होती है, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं होता है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है क्योंकि उनका टिश्यू रिपेयर नहीं हो पाता है। और तीसरा चीज़ होता है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहते हैं, किसी की शिकायत निंदा आपको अच्छा नहीं लगता है सुनने में, इसका मतलब है कि आपकी सोच सकारात्मक है। यदि आप सोच सकारात्मक रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग मेंटल एटीट्यूड है, तो आपके ब्रेन से पॉजिटिव हार्मोन्स
रिलीज करेगा। और जिनकी सोच नेगेटिव होती है उनका नेगेटिव हार्मोन्स कॉर्टिसोल ज़्यादा बनने लगता है शरीर में, एड्रेनलिन ज़्यादा बनता है और उन्हीं को बीमारियां हो जाती हैं। पॉजिटिव सोच बहुत ही ज़रूरी है। पूरी दुनिया की सर्वे है कि जितने लोगों का हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज होता है कहीं ना कहीं उनके थॉट में नेगेटिविटी रहती है। तीसरा चीज़। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट न्यूट्रिशन, संतुलित आहार। आपके शरीर में जो भी कुछ क्रिया और प्रतिक्रिया होती है वो जो हम खाते और पीते हैं उसी से होती है। शरीर स्वयं कुछ नहीं बना रहा है, शरीर हमारे भोजन के द्वारा क्रिया और प्रतिक्रिया कर रहा है। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं और जो श्वास लेते हैं, उसी से हमारा शरीर चलता है। तो एक संतुलित आहार होना चाहिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है? व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस डाइट की एक परिभाषा होती है कि आपके भोजन में प्रत्येक दिन कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए। अब कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है? जिसमें 20 एमिनो एसिड होता है वो प्रोटीन कहलाता है। 13 प्रोटीन नॉन एसेंशियल होता है जो शरीर स्वयं बना लेता है, और 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होता है जो आपको भोजन से लेना होता है। यदि कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए, 13 विटामिन होना चाहिए। हर विटामिन का अपना अपना रोल है आपके शरीर में, और पर डे होना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन डी, ई के फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन B1 से B12 तक ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल है। विटामिन ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल है। विटामिन ए, जैसे केवल आपके आँख को आज देखने के लिए 4000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह से आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल आज बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत है। आज बोन की डेंसिटी को बनाने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत है, और ब्लड के क्लॉटिंग को ठीक रखने के लिए विटामिन के की ज़रूरत है। आज जो आपका नर्वस सिस्टम का कंडक्शन होगा स्पाइनल कॉर्ड का, उसके लिए विटामिन B12 चाहिए। आज कुछ जो आपने प्रोटीन लिया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन B6, B3 की ज़रूरत होती है, रोज़ की चाहिए। पर डे 11 मिनरल्स भी चाहिए हमको रोज़। और जिस तरह से 13 विटामिन की हमारे शरीर में रोज़ ज़रूरत है, उसी तरह से 11 तरह के खनिज की भी रोज़ हमको ज़रूरत है, जिसको मिनरल्स कहते हैं। जैसे प्रत्येक दिन आज भी आपके शरीर को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, आपके नर्वस सिस्टम के कंडक्शन के लिए, बोन की डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह से आज भी पेनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, उसको एक क्रूशियल न्यूट्रिशन चाहिए, क्रोमियम और मैग्नीशियम। आज भी थायराइड ग्लैंड काम करेगा तो आज भी हमको आयोडीन की ज़रूरत थी। आज भी हमारे हीमोग्लोबिन को काम करने की ज़रूरत है। आज भी हमको हमारे शरीर को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है तो आज भी हमको हीमोग्लोबिन चाहिए। तो आज भी हमारे फूड में आयरन चाहिए, यानी 11 मिनरल्स भी होना चाहिए। कंप्लीट एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे डाइट में। आज भी जैसे रोड पर जब आप एक बार जाते हैं, 1 इनहेलिंग इज इक्विवेलेंट टू 32 सिगरेट्स। आपने एक बार श्वास लिया तो 32 सिगरेट पीने के बराबर कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया। 1 किलो सब्जी खाते हैं तो 40 ग्राम यूरिया और पेस्टिसाइड भी हमारे अंदर आ जाता है। 1 गिलास पानी पीते हैं तो 1000 केमिकल भी आ जाता है। ये सब जो टॉक्सिसिटी हमारे अंदर आता है वो फ्री रेडिकल बनाएगा। उस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए हमारे डाइट में। ऐसे सारे विटामिन और मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे भोजन में मिलता है वो पर्याप्त नहीं है। एडिशनल विटामिन सी की जरूरत है। विटामिन सी सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तुलसी भी बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, करी का पत्ता भी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है बाहरी आक्रमण से लड़ने के लिए। यदि हमारे भोजन में पर डे कंप्लीट प्रोटीन, 13 तरह के विटामिन, 11 तरह का मिनरल्स, कंप्लीट एंटीऑक्सीडेंट, उसके बाद आपके शरीर में जो भी कुछ बनेगा, प्रोटीन्स विटामिन जितना लिए आप भोजन किए, उसका कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनेगा। उसको हटाने के लिए फाइबर चाहिए पर डे। जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं तो पहला काम आपके घर में क्या होता है? झाड़ू लगता है। हम बाहर तो झाड़ू लगा देते हैं लेकिन अंदर नहीं लगाते हैं। आप सपोज करिए उस डस्टबिन की, जिस डस्टबिन में रोज कचरा तो डाल रहे हैं लेकिन साफ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो डस्टबिन से बीमारी फैल जाएगी।
ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी सुबह से शाम तक आप जोड़िए तो सुबह के चाय बिस्किट से लेकर के रात के खाने तक 1 किलो खा जाता है एक आदमी, और महीने में 30 किलो खा गया, यानी 1 साल में कितना खा गया वो? 3.5 क्विंटल। तो वजन क्या 3.5 क्विंटल बढ़ गया? नहीं। तो क्या हुआ? माइक्रोग्राम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, माइक्रोग्राम। बाकी सब हम एक्सक्रिएट करते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम के थ्रू। यदि वो एक्सक्रिएट ठीक से नहीं हुआ, कुछ ना कुछ शरीर में रह गया, तो वो एक बीमारी खड़ा करेगा। तो सारे चीज़ों को, जैसे घर से कचरा को हटाने के लिए आप झाड़ू का प्रयोग करते हैं, आपके अंदर भी एक झाड़ू चलना चाहिए, और उस झाड़ू का नाम है फाइबर। कंप्लीट फाइबर आपको पर डे डाइट में चाहिए। इसको बैलेंस डाइट कहते हैं, इसको संतुलित आहार कहते हैं। स्थिति क्या है? ठीक से एक विटामिन भी नहीं मिलता है। जैसे आँख को 4000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए चाहिए, आज यदि हम अपने खाने का हिसाब किताब देख लें तो शायद 100 इंटरनेशनल यूनिट भी नहीं हुआ होगा। विटामिन सी मिलता ही नहीं लोगों को। टमाटर में विटामिन सी हम लोग खाते कैसे हैं? सब्जी को गर्म करते हैं, टमाटर को काटते हैं, सब्जी में मिलाते हैं, पानी देते हैं, खौला देते हैं। तो जब आप खौला देते हैं तो विटामिन सी हाईली वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। जैसे ही वो पानी में घुल गया और गर्म होकर के भाप बन के उड़ गया, बस केवल टेस्ट के लिए खाते हैं। तो ना तो हमको विटामिन मिल रहा है, मिनरल्स की स्थिति बहुत ख़राब है, मिनरल्स भी हमको नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति होती है, मैंने बहुत जगह लोगों से बात किया है, उनको 11 मिनरल्स का नाम भी याद नहीं है, और यदि याद भी है तो मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैग्नीज कहाँ मिलेगा? पूरे डाइट में मिल नहीं पाता है। तो आदमी धीरे धीरे कुपोषण का शिकार होते चला जाता है। हमारे शरीर में एक न्यूट्रिशनल गैप खड़ा होने लगता है, और ये न्यूट्रिशनल गैप यदि लंबे समय तक रहेगा तो एक डिफिशियंसी क्रिएट होगी हमारे शरीर के अंदर, और वो डिफिशियंसी एक बीमारी लेकर के आ जाएगा। जैसे पैनक्रियाज को यदि क्रोमियम और मैग्नीशियम नहीं मिलते रहेगा तो एक दिन बीटा सेल एग्जॉस्ट करेगा। आँख को यदि विटामिन ए नहीं मिलेगा तो एक दिन मैकुलर डिजनरेशन खड़ा होगा। ब्रेन को यदि ओमेगा 3 नहीं मिलेगा तो अल्जाइमर्स डिमेंशिया खड़ा हो सकता है। हार्ट को यदि कोई एंजाइम Q10 नहीं मिल रहा है तो हार्ट का मसल्स वीक होते रहेगा, और धीरे धीरे ये एक अलग अलग बीमारी का नाम ले लेगा। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, ये सब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के चलते हमारे शरीर में आ जाती है। और जब वो बीमारी आ गई तब हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करता है। जैसे हम भी बनाते हैं दवाई, ये पेड़ पौधों से, फूल पत्तों से बनाते हैं। ये तुलसी का, कपूर तुलसी है, इसे हम बहुत सारी औषधियाँ तैयार करते रहते हैं। ये कपूर की तुलसी से, ये औषधीय प्लांट है। ये इसका काम क्या है? ये इसका काम है बीमारी को दूर कर देना। तो बीमारी तो दूर हो जाएगी, लेकिन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी तो हमारे शरीर में चल ही रही है ना। तो नतीजा क्या होगा? फिर दूसरी बीमारी खड़ी हो जाएगी, फिर हम उसके लिए एक औषधि लेंगे। वो बीमारी हो सकता है ठीक भी हो जाए, ना भी ठीक होता है कभी कभी। तो यदि ठीक भी हो गया तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी तो चल ही रही है, फिर तीसरी बीमारी, चौथी बीमारी, इस तरह से बीमारियों का घर बनते चला जाता है, और आदमी एक पोर्टेबल हॉस्पिटल हो जाता है। मेरा आपसे सजेशन है कि बीमारी यदि आ गई है तो निश्चित रूप से आप चिकित्सक के पास जाइए और उसका इलाज करवाइए। दूसरी बीमारी नहीं हो, या वो बीमारी फिर से कंटिन्यू नहीं कर जाए, या कोई नई बीमारी नहीं आए, इसके लिए आदर्श स्वास्थ्य मेंटेन करना आपकी और हमारी जिम्मेवारी होती है। तो 4 काम आप जरूर करते रहिए। पहला, एडिक्वेट एक्सरसाइज करिए, साउंड स्लीप में जाइए, एक अच्छी किताब रोज पढ़िए, सकारात्मक सोच में रहिए, और कुछ ना कुछ आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लीजिए। जैसे हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप कोई अच्छे ब्रांड का कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं। आप अपने खाने में दही का जरूर प्रयोग करिए, कर्ड का बेस्ट प्रोबायोटिक होता है। फाइबर्स लिया करिए, चोकर की चीज़ें खाया करिए, और फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स जो होता है, सीजनल फ्रूट्स जरूर लीजिए। इसके अलावा भी आपको ब्रांडेड कंपनी का, जैसे हम अक्सर बता देते हैं कि न्यूट्रीलाइट का आप ले सकते हैं, मैं उसका लेते रहता हूँ, आप भी ले सकते हैं उसको। और न्यूट्रीलाइट का कुछ प्रोडक्ट्स लेकर के आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करिए। और यदि कोई बीमारी हो गई है तो निश्चित रूप से आप आयुर्वेद का ही दवाई लीजिए, प्राकृतिक लीजिए। प्राकृतिक दवाई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बीमारी को पूर्णतः समाप्त कर सकता है। तो आदर्श स्वास्थ्य मेंटेन करना हमारा और आपका प्रथम कर्तव्य है। आयुर्वेद का एक सूत्र भी है, हमारे महर्षियों ने सूत्र दिया है कि पुनर्वीतम, पुनर्मित्रम, पुनर्भार्जा, पुनर्मही, एत सर्व पुनर्लभ्यम न शरीर पुनः पुनः।
यदि सभी संपत्ति खो जाए तो फिर से पुरुषार्थ करके संपत्ति को हासिल किया जा सकता है। मित्र संबंधियों से यदि संबंध खराब हो जाए तो फिर से नया संबंध बनाया जा सकता है। जितनी चीज़ें खो सकती है खो जाए तो फिर से पुरुषार्थ करके आपको प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ऋषि मुनियों का कहना है न शरीर पुनः पुनः, यदि एक बार शरीर रुग्ण हो गया, शरीर खत्म हो गया तो इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्वास्थ्य धन है, स्वास्थ्य को बनाए रखें। थैंक यू।